राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे राधा अष्टमी व्रत के बारे में। राधा अष्टमी का व्रत का महत्व क्या है, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, राधा अष्टमी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्यों की प्राप्ति होती है और राधा अष्टमी का व्रत जो नहीं करते उन्हें कौन सा पाप कर लगता है। राधा अष्टमी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं शंकर जी से कि हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। इसी तरह श्री राधा का आश्रय ग्रहण करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है और इसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो जाती है। दोनों ही एक रूप हैं और एक रस हैं। श्री राधा अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति होती है। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। जो इस व्रत को विधि विधान से करता है उन साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन राधा रानी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। उनका घर में लक्ष्मी का वास होता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी है। राधा रानी के व्रत का जो पुण्य फल है वह तो कहा नहीं जा सकता। राधा रानी के व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। श्री राधा कृष्ण को नित्य प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम साधन ही राधा अष्टमी का व्रत है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए? सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्र भूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी का षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक दोपहर का होना चाहिए। पूजन के बाद पूरा उपवास करें अथवा एक समय का भोजन कर सकते हैं। दूसरे दिन श्रद्धापूर्वक सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दें। फिर इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। एक राधा अष्टमी श्रद्धापूर्वक करने से उसका पुण्य फल क्या होता है? करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या के पाप भी केवल एक श्रद्धापूर्वक राधा अष्टमी व्रत करने से होता है। इसके उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जो श्रद्धापूर्वक एक राधा अष्टमी का व्रत करता है। 1000 निर्जल एकादशी जो कर ले, उन 1000 एकादशियों का जो पुण्य 10 गुना कर दे, उसका जो महत्व होता है वो एक राधा अष्टमी का श्रद्धापूर्वक व्रत करने से होता है। सुमेरु पर्वत के समान जो सोना दान करे उसको जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक राधा अष्टमी व्रत से प्राप्त होता है। 1000 कन्यादान का विधिवर विवाह करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो केवल एक राधा अष्टमी व्रत कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। गंगा आदि धरती पे जो सभी पवित्र नदियां हैं उनके स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो राधा अष्टमी के व्रत से भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि कोई पापी मनुष्य श्रद्धा भी ना हो उसकी, पर उसके द्वारा गलती से भी एक बार अगर राधा अष्टमी का व्रत हो जाए तो वह भी अपने कुल के सहित भगवान के पास जाने का अधिकारी हो जाता है। और जो पुरुष और स्त्री राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते उन्हें हजारों वर्ष तक नरक में रहने का पाप लगता है। एक स्त्री की हत्या और 1000 ब्रह्म हत्या के बराबर होती है। तो जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते उन्हें उसका भी पाप लगता है। राधा अष्टमी व्रत की महिमा 3 मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। उसे तो स्वयं भगवान ही बता सकते हैं उस व्रत की कितनी महिमा है। मैंने आपको सिर्फ संक्षेप में ही इस व्रत की महिमा बताई है। जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं
और अंत में गोलोक की प्राप्ति होती है और राधा कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का विधिवत पूजा और व्रत और रात्रि जागरण जो करता है उसे श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो ये था जन्माष्टमी का व्रत करने का महत्व। जन्माष्टमी के व्रत पर एक पौराणिक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक युवती थी जिसका नाम था कलावती। वह बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल देव कन्याओं की तरह, एकदम अप्सराओं की तरह खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ज़्यादा खूबसूरती अभिशाप बन जाती है, वही दुख का कारण बन जाती है। यही कलावती के साथ हुआ। उसने अपनी खूबसूरती की वजह से न जाने कितने असंग पाप किए, कुकर्म किए। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने अपने जीवन में न जाने कितने कर्म किए हैं तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह आत्मग्लानि से जलने लगी और दर बदर भटकने लगी कि अब मेरा उद्धार कैसे हुए। भगवान को याद करने लगी कि हे भगवान, आपने हमें जो मानव शरीर दिया है उससे मैंने ना जाने कितने असंग पाप किए हैं, अब मेरा उद्धार कैसे हो। और वो विलाप करते हुए दर बदर अपने उद्धार के लिए भटकने लगी। पर संयोगवश वो एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां पर राधा अष्टमी का महोत्सव हो रहा था। वहां पर साधु संत व्रत कर रहे थे तथा रात्रि जागरण कर रहे थे। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने वहां पर कुछ वैष्णवों को देखा, उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन वैष्णवों ने कलावती को बताया कि हम यहाँ राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं और उन्हीं के व्रत में हम यहाँ पर कीर्तन और जागरण कर रहे हैं। तो कलावती ने पूछा कि राधा अष्टमी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो उन वैष्णवों ने बताया कि राधा अष्टमी का व्रत करने से जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है तथा गोलोक की प्राप्ति मिलती है और असंग पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। सिर्फ एक राधा अष्टमी का श्रद्धापूर्वक व्रत कर लिया जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना सुनते ही कलावती रोने लगी और उन वैष्णवों से प्रार्थना करने लगी कि अब मेरा भी उद्धार कीजिए, मैंने भी अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। तो उन वैष्णवों ने बताया कि तुम भी राधा अष्टमी का संकल्प ले लो और श्रद्धापूर्वक व्रत करो। तो उस कलावती ने उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं भी राधा अष्टमी का व्रत करूंगी और उन्हीं वैष्णवों के साथ व्रत करने लगी और रात भर जागरण करती रही। संयोगवश उसी समय उसे एक काले नाग ने डस लिया जो बहुत जहरीला था। उसके डसते ही कलावती की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद यमराज के दूत उसे लेने आ गए। यमराज के दूतों ने उसे पास में बांधा और ले जा रहे थे कि तभी श्री हरि विष्णु के पार्षद आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से यमराज के पास को काट दिया और उस युवती कलावती को एक बहुत ही सुंदर विमान में बैठार कर सम्मान सहित गोलोक धाम ले गए। और वहाँ पर उन्होंने इस कथा के जरिए तो आप जान ही गए होंगे कि राधा अष्टमी का व्रत करना कितना फलदायी है, कितना पुण्यदायक है। 1000 एकादशियाँ जो निर्जला रह लेता है उसको जो फल मिलता है वही फल राधा अष्टमी के व्रत से भी मिलता है। इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को राधा अष्टमी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। राधे राधे।